तीसरी विशेषता, श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी तन के भी रोग ठीक करती है। पाठक जनों, आप जी ने कृपा के भंडार से भरी वाणी श्री सुखमणि साहिब जी की दो विशेषताएं पढ़ी हैं। पहली की, सुखमणि साहिब जी का एक पाठ नियम से प्रतिदिन करने से 24,000 श्वास सफल हो जाते हैं। यह पंचम पातशाह जी की दया है कि जिज्ञासु कामकाज, कारोबार, गृहस्थ जीवन में विचरण करते हुए भी कुछ समय सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़कर 8 पहर के श्वासों को सफल कर ले। दूसरा, सुखमणि साहिब जी की वाणी कलयुग से हमारी रक्षा करती है। विवरण सहित आप जी पढ़ आए हो। तीसरी विशेषता, यह वाणी हमारे तन के रोग भी ठीक करती है। जिंदगी में विचरण करते हुए शरीर को किसी दुख अथवा रोग ने आकर घेरा, यह सामान्य बात है। तीसरी विशेषता बारे कुछ लिखने की महाराज सेवा ले। दास एक नुक्ता व्यक्त करना चाहेगा। हमारा जीवन हमारे कर्मों पर निर्भर है। सकुशल चलते चलते यदि कोई दुख आ गया तो सोचो क्यों आया। उत्तर है, बोया था कि ये कर्मों ने बोया था, आज काटना पड़ रहा है। दद्दे दोष न देऊ, किसे दोष कर्म अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अंबर जना। यह अंतर है कि बीज बोने और फल काटने में अंतराल है, समय लगता है। सरल सी बात है, आज गेहूं बो तैयार होने में समय लगता है। आप कहो मैंने आज आम का पौधा लगाया और माह उपरांत फल खा लूं। नहीं, फल तो 10 वर्ष पश्चात आम ने देना है। इसी तरह यदि कोई रोग अथवा दुख आया, कभी बोया था तो आया है। यह नहीं मालूम कि कब बोया था, कब ऐसा दुष्कर्म कर बैठे हैं जिसे भोगने हेतु समय अनुसार वह रोग बनकर सम्मुख आ खड़ा हुआ है। तन रोगी हो गया। यह तीसरी विशेषता है कि सुखमणि साहिब जी की वाणी तन के रोग भी ठीक करती है। सुखमणि साहिब जी की वाणी की तीसरी महानता यह है कि यह तन के रोगों से भी छुटकारा दिलवाती है। हाँ, एक होते हैं तन के रोग, एक होते हैं मन के रोग। दोनों में अंतर है। आपके घर में किसी सदस्य ने विचार न मिलने पर मन मुटाव हुआ हो, आप यह नहीं कहते मेरी बाह दर्द होती है, मेरी टांग दर्द होती है, तब आप कहते हो मेरा मन दुखी है। एक समय का भोजन हो, दूसरे समय का ना हो, लोगों का कर्ज देना हो, आप कहते हो मेरे मन को चिंता लगी है कि इसके पैसे कैसे देंगे। अर्थात चिंता, खींचना, परेशानियां, हर समय सोचों में पड़े रहना, यह मन के रोग हैं। शरीर का कोई अंग पीड़ित हो, हाथ दर्द करता है, कान दर्द करते हैं, कंधा दर्द करता है, पैर दुखता है, सिर दर्द करता है, पेट में कोई तकलीफ है, अर्थात शरीर के अंगों को यदि कोई तकलीफ है, यह तन के रोग हैं। भाई वीर सिंह जी को एक बार किसी ज्ञानी ने प्रश्न कर दिया कि सुखमणि साहिब जी की वाणी से मन के रोग ठीक होते हैं, लेकिन यह वाणी तन के रोग कैसे दूर करेगी। भाई साहिब जी ज्ञानी जी की यह बात सुनकर कहने लगे, क्या आपके भीतर इस पवित्र दरगाही बख्शिश से भरी हुई वाणी के बारे में शंका है। भाई साहिब जी कहते हैं, ज्ञानी जी क्या आप सुखमणि साहिब जी का पाठ करते हो? ज्ञानी जी कहते हैं, जी हाँ, नित्य करता हूँ। भाई साहिब जी कहते हैं, क्या आपको मालूम है इस वाणी की पहली अष्टपदी कहाँ से आरंभ होती है? वह कहने लगा, जी हाँ मालूम है। भाई साहिब जी कहने लगे, हमें बोलकर बताओ। ज्ञानी जी पढ़ने लगे,
सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन मह मिटावो। भाई साहिब जी ने यहाँ ही रोक दिया और कहने लगे, ज्ञानी जी क्या पढ़ा है? कल कलेश ज्ञानी जी ने आगे पंक्ति पूरी की, तन मह मिटावो। भाई साहिब जी कहते हैं, ज्ञानी जी यह तो नहीं लिखा कि मन मह मिटावो, तन मह मिटावो लिखा है। अर्थात शरीर पर भी यदि कोई कलह कलेश हो अर्थात तकलीफ हो, यह वाणी उसका भी नाश करती है। यह वाणी शारीरिक रोगों से भी बचाती है। आप कभी नोट करो, शिक्षित व्यक्ति का विश्वास बनना सबसे कठिन होता है, क्योंकि शिक्षित विद्वान हर समय दिमाग को, बुद्धि को आगे रखता है। आप भी जरा डालो अपने मन पर ध्यान। जीवन के हर मोड़ पर अपनी बुद्धि आगे रखते हो अथवा परमेश्वर जी पर भरोसा आगे रखते हो। बहुत ज्यादा बातों का ज्ञानी, बातों का विद्वान बुद्धि को आगे रखेगा, अपनी बुद्धिमता को आगे रखेगा। नाम जपने वाले परमेश्वर जी के रंग में रंगे हुए के भीतर भरोसा होता है। महापुरुष विराजमान थे। किसी ने कहा, हे महापुरुषों, शब्द का जाप दीजिए। उन्होंने जब शब्द का जाप दिया तो वह शरीर कहने लगा कि प्राप्ति कितनी देर में होगी। महापुरुष कहने लगे, 6 माह में। साथ ही कोई अन्य शरीर खड़ा था, वह भी कहने लगा, मुझे भी शब्द का जाप दीजिए। जब उसे जाप दिया तो उसने भी पूछ लिया, कितने समय में प्राप्ति होगी। महापुरुष कहते हैं, 3 वर्ष लगेंगे। वह शरीर बड़ा हैरान, कहने लगा, वह बिल्कुल अनपढ़ है। उसे आप जी ने कहा 6 माह लगेंगे, जबकि मैं शिक्षित हूँ। मुझे आपने कह दिया है 3 वर्ष लगेंगे प्राप्ति को, यह क्यों? महापुरुष कहने लगे, उसके भीतर अहंकार नहीं है। निरक्षर होने के कारण जमीन समतल हुई पड़ी है, कोई कमरा बना ही नहीं, जबकि तेरे भीतर इतने बुद्धिमता के कमरे बने हैं। 3 वर्ष तो उन्हें ध्वस्त करते ही लग जाएंगे। अर्थात शिक्षित व्यक्ति का एतबार बनाना बड़ा मुश्किल होता है। यह कितनी बड़ी प्रसन्नता वाली बात है कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के शिक्षित डॉक्टरों की टीमों ने शिविर लगाकर निष्कर्म निकालकर अपनी पुस्तकों में फैसले दिए हैं कि सुखमणि साहिब जी की वाणी तन के रोग भी ठीक करती है। सुखमणि साहिब जी सेवा सोसाइटी, गुरुद्वारा माता कोला जी, अमृतसर द्वारा प्रत्येक रविवार संगतों में से किसी के घर में सुखमणि साहिब जी का पाठ होता है। सारी संगत सुखमणि साहिब जी का पाठ करती है और फिर 1 घंटा कीर्तन होता है। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, जिस घर में पाठ होता था वहां गुरु नानक देव जी विश्वविद्यालय से डॉक्टरों की टीम आती थी और उस घर के बाहर मेज लगा लेती थी। जिसने भी अंदर जाना उसका रक्तचाप उन डॉक्टरों ने चेक करके भेजना। जिनका भी रक्तचाप कम अथवा अधिक होता उसका नाम आयु नोट करना। समाप्ति के पश्चात उनके पुनः रक्तचाप चेक करते तो ठीक होते। उन्होंने शिविर लगाकर विवरण सहित निष्कर्ष दिया है कि जो सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़े अथवा सुने वह रक्तचाप, चिंता इत्यादि के रोगों से बचा रहता है। अमृतसर का एक अस्पताल है। अस्पताल के निष्कर्ष में से उस अस्पताल में से रोगी सबसे अधिक स्वस्थ होकर जाते हैं। खोज करने पर पता चला कि अस्पताल में सभी रोगियों के कमरों में स्पीकर लगा है, सुबह भी और शाम को भी। रोगियों को सुखमणि साहिब जी का पाठ श्रवण करवाया जाता है। गुरुवाणी की कृपा होती है। जहाँ डॉक्टरी दवाई चलती है
वहाँ साथ साथ गुरुवाणी की बख्शिश भी होती है।